रुकेगा हमें इस आंदोलन को न केवल तेज करना है, वो जाट बन जाता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। और सरकार आंख मीच कर बैठी है किसान के खिलाफ। आज तक पहले हमने नहीं देखा था फ्लड का महकमा होया करता, कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हो जाता तो हमारे को पंप सेट दिया करता, बिजली का इंतजाम कराया करता, पानी निकलवाया करता, फसल को बचाने की कोशिश कराया करते। फसल बर्बाद हो जाती तो जो है ना उस पर कुछ किसान को खर्चा पानी मुआवजे के तौर पर दिया करते, लेकिन ये तो सुन बैठे हैं। आज तक कितनी एकड़ फसल है सोनीपत जिले में जो खराब हुई है? कम से कम 15-20 हज़ार एकड़ जमीन है, आप सर्वे कर सको। तस्वीरें सोनीपत की है, जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल दिया है और लघु सचिवालय के परिसर पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। किसानों को कहना है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर लगातार मुकर रही है, जिसके चलते उन्हें बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसानों की हजारों एकड़ फसल खेतों में बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से सरकार की गलत नीतियां हैं। किसानों का कहना है कि ऐसी सरकार पहली बार देखी है जो किसानों के मुद्दे पर चुप है। सबसे बड़ा कारण तो है कि भाई हमारे यहाँ जो है ना, जो हमारी मुख्य मांगे थी भाई, तीनों कृषि काले कानून, MSP, बिजली बिल 2020 और जो है ना पराली वाला प्रदूषण से जुड़ा हुआ, कि वे रद्द किया जाए। ये जो है ना किया नहीं, सरकार अपनी बात पे खरी नहीं उतरी। दूसरा प्राकृतिक प्रकोप, उसमें बारिश जो है ना पूरा सीजन जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक लगातार बारिश रही, उसमें हमारी धान की बहुत सारी फसल बर्बाद होगी। जिन खेतों की निकासी पानी की नहीं हो पाई, वो ज़्यादातर 90% हमारी सरकार की नीतियों की वजह से, कि जो बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना पुल बनाए जा रहे हैं, पुलियाँ छोटी छोटी बंद कर दी। जो प्राकृतिक स्रोत था हमारा पानी का जाने का, वो बंद कर दिया, अवरोध हो गया। जब पानी हमारा अवरोध हो गया तो जो है ना फसल बर्बाद होगी। अब सरकार की जिम्मेवारी बनेगी उस पानी को निकलवाया जाए। आज तक पहले हमने नहीं देखा था फ्लड का महकमा होया करता, कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हो जाता तो हमारे को पंप सेट दिया करता, बिजली का इंतजाम कराया करता, पानी निकलवाया करता, फसल को बचाने की कोशिश कराया करते। फसल बर्बाद हो जाती तो जो है ना उस पर कुछ किसान को खर्चा पानी मुआवजे के तौर पर दिया करते, लेकिन ये तो सुन बैठे हैं। आज तक कितनी एकड़ फसल है सोनीपत जिले में जो खराब हुई है? कम से कम 15-20 हज़ार एकड़ जमीन है, आप सर्वे कर सको कि जो है ना जो लगभग जो है ना गेहूँ उसमें खत्म हो चुका है। पिछली फसल तो धान की थी। धान की फसल कम से कम 8-10 हज़ार एकड़ जमीन में धान, जैसे रोट, जरोट, आपका जो है ना ककरोई, बवापुर, गणोटी, मतलब इन गाँवों में तो ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के कारण से जो है ना वो धान की फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। मतलब पाँच धड़ी एक किले में, 5 धड़ी एक किले में जो है ना कणक मिला है, किसान बर्बाद हो चुका है। फिर उसमें जो है ना गेहूँ की बिजाई के लिए 8-10 हज़ार रुपया खर्चा कम से कम स्टार्टिंग में होता है, 10 हज़ार रुपये वो खर्चा किया। उसके फ़ौरन बाद बारिश आ गई, अब वो सारी फसल जलमग्न है। और ये सारी जो है ना सरकार की नीतियों से, अभी उधर भी रोड जा रहा है, वो भी जो है ना आप देख सको हो जाके, ये गोहाना रोड जो हाईवे बनने ला रहा है, इसके साथ साथ जो है ना पूरा रतनगढ़ बर्बाद है, पूरा गड्ढी गांव बर्बाद है, कम से कम 2000 एकड़ ज़मीन भटगांव की बर्बाद है। और जो है ना आपका उलेडी की ज़मीन में गेहूँ का कोई मतलब वो नहीं, चटाना की ज़मीन है, फिर आप में ककाना खानपुर के पास खानपुर है, गामड़ी की ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीनों में पानी है, रंडाना है, धनाना है, बनवासा है, उधर जो है ना बहुत सारा हमारा जो है ना जलमग्न है फसल। देखिए, इसकी 3-4 मुख्य वजह है। पहला तो ये है कि जो इस रबी के सीजन में जो बेमौसम बारिश से बहुत ज़्यादा फसलें खराब हो गई हैं, तो पूरे जिले में स्पेशल गिरदावरी कराई जानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। क्योंकि कई किसानों की तो ऐसी स्थिति हो गई है, वे 8-8, 10-10 किलो के जमींदार हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए दाने नहीं हैं। तो तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी हो और मुआवजे का ऐलान किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि पिछले सीजन का, खरीफ के सीजन का मुआवजा अब तक नहीं मिला है, तो खरीफ के सीजन का मुआवजा भी किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग ये है कि जो पिछले वर्ष विधानसभा में
किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून पास किया गया है, जिसमें किसानों की सहमति अब नहीं ली जाएगी। उनकी जमीन का अधिग्रहण करते समय उनको सेक्शन 4, सेक्शन 6 के नोटिस नहीं दिए जाएंगे अब, तो उस भूमि अधिग्रहण कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। और अंतिम हमारी मांग ये है कि जो किसी भी किसान संगठन का, किसान यूनियन का पदाधिकारी हो, जिसके पास आई कार्ड हो, जिसके पास झंडा लगा हुआ हो, तो उससे टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। यदि उनसे टोल टैक्स वसूलने की कोशिश करी जाओगी तो उन टोल टैक्सों को दोबारा से फ्री करा दिया जाएगा। कब तक जारी रहेगा धरना? आज 1 दिवसीय धरना है और जब डीसी साहब आ जाएंगे उनको ज्ञापन देंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। वहीं किसानों की मांगों को लेकर किसानों से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। 1 नंबर है ना, ये गिरदावरी के आदेश बात चल रही है, ये चंडीगढ़ से अकेले सोनीपत की नहीं, कई जिलों में दिक्कत आई है, क्योंकि गेहूं की फसल ऐसी है 1 फुट पानी आते हुए खराब हो जाए, ईख तो फिर भी बच जाए, गेहूं नहीं बचती। तो बात चल रही है, इसको भी साथ भेज के हम भेजते हैं, रिकमेंड करके भेजेंगे स्पेशल गिरदावरी। दूसरा है आपका जो पिछली गिरदावरी हुई थी, खराबा हुआ था, वो प्रोसेस में है, चल रहा है, वो पैसे आ जाएंगे। उसमें बीमा कंपनी जिसने ना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो बीमा कर रखा था, वो पैसे कम हो गए, उसकी कैलकुलेशन में टाइम लग गया, उसकी जोड़ घटा में वो पैसे जरूर आएंगे। ठीक है। तीसरी आप कह रहे हो कि भाई ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है तो किसान की सहमति ली जाए, तो वो भी मैं भिजवा दूंगा आपका लिखवा के जो भी है। चौथी बात है थानेदार वाली, देखो ये घर का मामला कर लेंगे, आपने भी कोशिश करनी चाहिए, वायलेंस और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरत है, समझा दूंगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसे चंडीगढ़ भेजकर मांग को पूरा करवाया जाएगा। वहीं किसानों की सबसे आखिरी मांग पर उन्होंने कहा कि जो अपनी भूमि अधिग्रहण में रद्द करवाने की मांग है, इसको लेकर वो चंडीगढ़ भेज देंगे। उन्हें आशा है कि जल्द ही सरकार सभी मांगों को पूरा कर देगी। किसानों का आरोप है कि सरकार ने वादा किया था कि खराब फसल की जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि आज सोनीपत के लोक साचिवालय पर सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और छोटू राम धर्मशाला से पैदल मार्च करते हुए सोनीपत लघु साचिवालय पहुंचे और लघु साचिवालय के मेन गेट पर धरना देकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।